हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान या राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसके जो बाईपास हिस्ट्री है कि किस प्रकार से 1945 के बाद जो सत्ता चेंज हुई ब्रिटेन में, किस प्रकार है जो लेबर पार्टी उसने भारत की आज़ादी के बारे में कहा, किस प्रकार है जो माउंटबेटन उन्होंने कुछ कहा। तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं जो गवर्नर जनरल बैठा था EIC। EIC की फुल फॉर्म क्या हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी उसका गवर्नर है। उस टाइम पे कहाँ पे बैठा था? कलकत्ता में। अब आगे बात करते हैं तो प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ पे राजस्थान में जैसे संधियाँ स्टार्ट हुई तो संधियाँ होने के बाद प्रत्येक जगह रेजिडेंसी बनाई गई थी। तो EIC ने अपनी रेजिडेंसी बनाई राजस्थान में। तो राजस्थान में उसका मुख्यालय वो कहाँ पे रखा? दिल्ली। और कब बनाई गई? 1818 में, ठीक है। तो राजस्थान में जो प्रथम रेजिडेंसी बनाई थी उसका रेजिडेंट था ओक्टरलोनी। कौन था? ओक्टरलोनी। ओक्टरलोनी था। उसके बाद 1832 में जो दिल्ली से मुख्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? अजमेर शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। और जब मुख्यालय अजमेर शिफ्ट किया गया उस टाइम पे जो रेजिडेंट की जगह यहाँ पे हो गया AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। AGG, प्रथम AGG कौन थे? मिस्टर लॉकेट। और राजस्थान के प्रथम रेजिडेंट कौन थे? तो ओक्टरलोनी, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो दोबारा से देख लेते, राजस्थान का हम एकीकरण पढ़ रहे हैं। कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल बैठा था, सबसे पहले फिर राजस्थान रेजिडेंसी बनी थी। तो राजस्थान रेजिडेंसी का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे बना था? दिल्ली में। और कब बना था? 1818 में। और पहला रेजिडेंट कौन था? ओक्टरलोनी। 1832 में है वो दिल्ली से कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? अजमेर। और अजमेर में सबसे पहला AGG कौन बना? मिस्टर लॉकेट, ठीक है। उसके बाद अब मतलब कि हमारे राजस्थान में कितनी गर्मी पड़ती है आप सभी को पता है। तो राजस्थान में गर्मी की पड़ने के कारण जो एक तो ग्रीष्मकालीन एक सर्दी ऋतु, तो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है वो कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया? माउंट आबू। और जब माउंट आबू शिफ्ट किया गया उस टाइम पे राजस्थान का AGG था वो था सदरलैंड, सर सदरलैंड था, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंसी, भारत में राजस्थान में रेजिडेंसी कितनी थी? तो 8 रेजिडेंसी थी प्लस एक जो सॉरी। उसके बाद प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं। जो रियासतें थी तो राजस्थान में रियासतें थी 19 और 3 थे ठिकाने, ठीक है। इस प्रकार से सीन था। तो थोड़ा सा देख लेते हैं 8 रेजिडेंसी कौन सी थी। तो 8 रेजिडेंसी, पहली रेजिडेंसी का नाम है बीकानेर जिसे 17 तोप की सलामी थी। मारवाड़ 17 तोप, मतलब मारवाड़ बोले तो जोधपुर। जयपुर भी 17 तोप पूर्वी राजस्थान को। उसके बाद अलवर। उसके बाद मेरवाड़ा 19 तोप, कोटा झालावाड़ और हाड़ौती टोंक। और एक जो 8+1 था वो था एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है जी। तो 8 रेजिडेंसी प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये कोई हमारे काम की ज़्यादा नहीं। बीकानेर में बीकानेर थी, अलवर में अलवर और नीमराना था, पूर्वी में भरतपुर धौलपुर करौली, मेवाड़ में उदयपुर डूंगरपुर प्रतापगढ़ कुशलगढ़ बांसवाड़ा, मारवाड़ में जोधपुर जैसलमेर सिरोही, जयपुर में जयपुर किशनगढ़ और लावा, कोटा झालावाड़ में कोटा और झालावाड़, हाड़ौती टोंक में टोंक बूंदी और शाहपुरा और टोंक खुद। उसके बाद 31/12/1945, इस यहाँ पे डेट थोड़ा सा मैंने चेंज लिख दिया, 31/12/1945 टू 2/1/1946। कई जगह पे एक भी लिखा मिलता है। तो यहाँ पे भी थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था उदयपुर में। अधिवेशन में रियासतों के एकीकरण का निर्णय लिया गया था। कब? 31/12/1945 से 1 और 2 तारीख जनवरी 1946 में, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल ने व्यास को पत्र लिखकर कहा कि जन नेताओं को भी प्रजातांत्रिक संघ बनाने को कहा। कारण क्या था प्रजातांत्रिक संघ बनाने का? कारण क्या था? प्रजातांत्रिक
प्रजातांत्रिक प्रजातांत्रिक संघ बनाने का इसलिए कहा गया क्योंकि भूपाल सिंह थे, लक्ष्मण सिंह थे, मानसिंह सेकंड थे, इन लोगों ने रियासतों ने अपना एक बनाना स्टार्ट कर दिया था कि हम एक गुट बनाए, एक संघ बनाए, जिससे कि हम भारत संघ है उसी के प्रकार हम भी अपना एक इंडिविजुअली है वो खड़े हो सके। तो ये स्टार्टिंग हिस्ट्री है। उसके बाद थोड़ा आगे और चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, वायसराय नीलनीति की 1939 की रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन 1942 की और कैबिनेट मिशन 1946 की। इन सभी रिपोर्ट में राजाओं को मिलकर अखिल भारतीय संघ बनाने की सिफारिश की थी, जो कि क्या रही, असफल रही। उसके बाद जो यहाँ पे है रियासतों के प्रयास, रियासतों के प्रयास है सॉरी, तो रियासतों ने जो प्रयास किए थे, भूपाल सिंह हो या कोई और हो जो भी, तो सबसे पहले है राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ। भूपाल सिंह ने 3 टाइम भूपाल सिंह प्लस 1 टाइम मुंशी ने बुलाया था। तो सबसे पहले की बात करते हैं। तो सबसे पहली डेट है 25-26 जून 1946 में भूपाल सिंह, 25-26 जून 1946 में भूपाल सिंह ने सभी जो राजा थे उनको बुलाया। कितने, ऑलमोस्ट 22 राजाओं को। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ किसने किया था? भूपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को महाराजा भूपाल सिंह ने उदयपुर में राजपूताना, मालवा, सौराष्ट्र राजाओं का सम्मेलन बुलाया, जिसमें कितने राजा इकट्ठा हुए? 22। और अपना संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया? के.एम. मुंशी को। ठीक है। पहली मीटिंग थी वो तो थी 25-26 जून 1946 को। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 23 मई 1947 को। 23 मई 1947। थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ मैं। पहली मीटिंग तो हुई 25-26 को, दूसरी मीटिंग हुई थी 23 मई 1947 को। दोबारा से बुलाया गया, दोबारा से बात हुई सभी की कि आगे में क्या प्रोसेस करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे एक मीटिंग और हुई 14 फरवरी 1948 को। 14 फरवरी 1948 को एक मीटिंग और हुई। तो भूपाल सिंह ने खुद से 3 मीटिंग बुलाई। हालांकि मैंने एक का डेट लिखा क्योंकि बाकी की दोनों में इतना कोई कारण नहीं था, पहली मीटिंग लिखनी होती है। लेकिन 25-26 जून 1946 को पहली मीटिंग हुई, जिसमें 22 राजा सम्मिलित हुए थे। कहाँ के? मालवा, सौराष्ट्र और राजपूताना के। ठीक है। उसके बाद अगली मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 23 मई 1947 को, जहाँ पे फिर से राजाओं को बुलाया गया। ठीक है। और उसके बाद 14 फरवरी 1948 को वैलेंटाइन डे के दिन सभी जितने भी राजा थे, सभी राजाओं को बराबर सम्मान दिया जाएगा। या ऐसे पूछ सकते हैं कि भूपाल सिंह के मंत्री जो संवैधानिक सलाहकार थे के.एम. मुंशी ने, उन्होंने जो अपना एक जो अमेंडमेंट या जो भी इन्होंने एक पत्र जारी किया था, कब किया था? तो वो था 14 फरवरी 1948 को। इसमें कहा गया था कि जितने भी राजा हैं उनको सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, तो आप सभी सम्मिलित हो जाएं हमारे यहाँ। उसके बाद अंतिम रूप से जो प्रयास किया गया था वो किया गया था के.एम. मुंशी द्वारा। तो आप के.एम. मुंशी द्वारा वो किया गया था 6 मार्च 1948 को के.एम. मुंशी ने पुनः सम्मेलन बुलाने का प्रयास किया, परंतु वो इस सम्मेलन को बुलाने में क्या रहे? असफल रहे। कारण था आपसी मतभेद और विश्वास की कमी। तो पहला प्रयास किया गया था भूपाल सिंह के द्वारा। पहला प्रयास या पहली डेट थी तो थी 25-26 जून 1946 को। उसके बाद 23 मई 1947 को बुलाया गया अगला सम्मेलन। उसके बाद 14 फेब 1948 को अगला सम्मेलन। उसके बाद 6 मार्च 1948 को। टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4 बार राजाओं को इनवाइट किया गया। और इसमें ये जो 14 फरवरी 1948 था, इसमें जो एक पत्र था जिसमें सभी को मतलब कि मान जाना चाहिए था, उसमें सभी को सम्मान, मतलब कि सोचिए कि मेवाड़ का महाराणा है, उसके समान सब जितने भी रियासतें जो उनके साथ मिलती उनको सभी को एक जैसा सम्मान मिलता। बट आपसी विश्वास की नहीं यार कि अगर भूपाल सिंह कर रहे तो वो अपना कद हमारे बराबर थोड़ी ना करेंगे। ठीक है जी। तो पहला प्रयास किसने किया था? तो वो किया था भूपाल सिंह ने। हालांकि थोड़ा सा मेरे को 1-2 बुक और पढ़ी थी तो थोड़ा सा चेंज लगा। आगे देखते हैं। राजपूताना संघ सर विट्टी कृष्णमाचारी। एक तो है विट्टी कृष्णमाचारी,
और उनके जो राजा थे मान सिंह, जयपुर के राजा थे, उन्होंने अलवर और करौली को मिलाकर ग्रेटर जयपुर बनाने की कोशिश की थी। ठीक है। उसके बाद था हाड़ौती सिंह। हाड़ौती के कौन थे? भीमसिंह। भीमसिंह ने बूंदी, कोटा, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती सिंह या वृहद कोटा बनाने का प्रयास किया। इसमें 12 का नाम नहीं होगा क्योंकि 12 नाम की कोई भी रियासतें नहीं थी, ये बात आप याद रख लेना। तो 12 नाम की कोई रियासत नहीं थी, तो बूंदी, कोटा, झालावाड़ और इन सभी को मिला के हाड़ौती सिंह या वृहद कोटा बनाने का प्रयास किया गया। यूनिटी बनाने का राजस्थान का प्रथम प्रयास था। ठीक है जी, यूनिटी बनाने का राजस्थान का प्रथम प्रयास था ये, अकॉर्डिंग टू, हाँ मैंने ये पढ़ा है। हालांकि यहाँ पे देखो कहा गया था कि भूपाल सिंह ने प्रथम प्रयास किया था, बाकी मैंने किसी किताब में पढ़ा था, आई थिंक भंवरिया सर की किताब में भी पढ़ा होगा, या शायद हिंदी ग्रंथ अकादमी की, या शायद 9th क्लास की किताब में पढ़ा होगा कि प्रथम प्रयास वो जो भीम सिंह थे उन्होंने किया था। उसके बाद अगला संघ है वागड़ संघ। वागड़ संघ, तो वागड़ संघ, तो वागड़ के जो डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने प्रयास किया था डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाने की प्रयास किया था। इस प्रकार मुख्यतः भूपाल सिंह हो गए, मान सिंह हो गए, ये जो लक्ष्मण सिंह हो गए, भीम सिंह हो गए। ठीक है जी। शार्दुल सिंह ने लुहारू हरियाणा के साथ मिलकर संघ बनाने का प्रयास किया, अंततः दोनों में प्रशासनिक समझौता हो गया। लेकिन यहाँ पे जो वल्लभ भाई पटेल थी उन्होंने बहुत कूटनीति खेली थी, अंत तक दोनों को सम्मिलित नहीं होने दिया। प्रशासनिक समझौता हुआ था लेकिन बाकी यूनिटी नहीं बनाने दी। हालांकि पूरा कोशिश की थी यहाँ पे शार्दुल सिंह ने, लेकिन यूनिटी नहीं बन पाई। 19 दिसंबर 1946 को दिल्ली की सभा में रियासतों को स्वतंत्रता हेतु आय 3 करोड़ और जनसंख्या 50 लाख। हालांकि जल्द ही इसे चेंज करके यहाँ पे आय तो कर दी गई थी 1 CR और जनसंख्या कर दी गई थी 10 लाख। ठीक है, तो ये एक दिल्ली का है। उसके बाद है रियासती विभाग। यहाँ से मेन इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है कि जब लेबर पार्टी का जो आदेश आ गया था कि हाँ आपको है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाए। एक चीज़ याद रखना, 15 अगस्त 1947 की डेट क्यों फिक्स की गई? 15 अगस्त 1947। कारण ये था कि जो नए हमारे गवर्नर जनरल आए थे माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन, इन्होंने जापान को गुलाम, मतलब जापान था जो आधिपत्य कर रहा, जापान और जर्मनी, जापान को हराने में माउंट बेटन का एक मुख्य हाथ था। बट इनको जब भारत के लिए फिक्स किया गया तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं कि मैं एक विजेता रहा, एक सेनानायक हूं, तो मैं एक हारते हुए मैं क्यों जाऊं। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं चला जाता हूं, लेकिन भारत को आज़ादी है वो 15 अगस्त को ही दिलवाऊंगा, तभी मैं चला जाऊंगा। ठीक है। सादक ईरे ने कहा था इनके बारे में कि माउंट बेटन उस जहाज की सवारी करने के लिए जा रहे हैं जो जहाज समुद्र के एकदम बीच में है, उसमें गोला बारूद है और गोला बारूद में आग लगी हुई है। बट माउंट बेटन ने अपनी माइंड का यूज किया और उस जहाज को धीरे धीरे कहाँ पे ले आ गए, किनारे पे ले आए और भारत को आज़ाद करवा दिया। ईरे ने कहा था, ये स्टेटमेंट था। आगे देखते हैं। तो रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 मई 1947 को। मुख्यालय था दिल्ली। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोह पुरुष कहा जाता है, राजस्थान का लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास। सचिव थे VP मेनन। उसके बाद स्वतंत्र रियासतों को विश्वास दिलाना और भारत संघ में सम्मिलित करना, ये इनका क्या था, मुख्य कार्य था। ये क्या था इनका मुख्य कार्य था। अब यहाँ पे देख लीजिए, जनसंख्या कितनी कर दी गई, 10 लाख या उससे अधिक, और वार्षिक आय कितनी कर दी गई, 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक। राजस्थान में कितनी रियासतें थी, मात्र और मात्र 4 रियासतें थी, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, या मेवाड़, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। 2 पत्र जारी किए गए थे, एक तो स्टैंड स्टिल और दूसरा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की अधिमिलन पत्र, और एक यथास्थिति की जो भी रियासत है जिसकी ये 2 कंडीशन है वो अप्लाई होती है, वो अपना अलग रख सकते हैं। ठीक है जी। प्रथम रियासत थी वो थी बीकानेर, 7 अगस्त 1947 को उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे। अंतिम रियासत थी उदय भानसी है, 14 अगस्त 1947, और 9 अगस्त 1947 को सिग्नेचर किए थे, वो किए थे अपन के हनुमंत सिंह ने। रियासती अखबार के जो रियासत अखबार था सुमनेश जोशी का, उन्होंने कह दिया था कि
महाराजा है, हनुवंशी है, वो पाकिस्तान के साथ मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और हाँ, ये बात सच्ची थी। कौन सी रियासतें थी? तो वो रियासतें थी जैसे कि मैं लिखना चालू करता हूँ, धौलपुर, धौलपुर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद जैसलमेर। ये तीन तो प्रमुख थी, ठीक है। इनके साथ साथ एक दो नाम और लिख सकते हैं, टोंक और एक है बीकानेर। बीकानेर ने कुछ टाइम के लिए स्टार्टिंग में प्रयास किया था, उसके बाद ये अलग हो गए थे। तो इनको पता लगा था कि हाँ, भारत के साथ मिलने में फायदा है। टोंक अंतिम समय तक करता रहा कि मैं उनके साथ मिलूंगा, उनके साथ मिलूंगा, ठीक है, मतलब रट लगा रखी थी पाकिस्तान की। धौलपुर ने तो 14 अगस्त 1947 लास्ट डे पे सिग्नेचर किया था। कारण एक तो भोपाल का नवाब और एक है हैदराबाद का, हैदराबाद। दोनों के नवाब के फलीभूत होकर इन्होंने कहा कि हम भी पाकिस्तान में मिलेंगे। जोधपुर भी पाकिस्तान के पक्ष में था। इन्होंने जिन्ना से मुलाकात भी कर ली थी। जिन्ना का स्टेटमेंट था कि जो हमारा कराची का बंदरगाह वो आपके लिए होगा, आप हथियारों का आयात कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों का इनको ऑफर दिया गया था। लेकिन जैसलमेर का, हाँ जैसलमेर के जो राजा थे, उनका लास्ट में स्टेटमेंट था कि अगर हिंदू और मुस्लिमों में कुछ भी दंगा वगैरह होता है तो मैं साथ किन का दूंगा, हिंदुओं का दूंगा। अंत में इन सभी से खिन होके और वीपी मेनन की कूटनीति के कारण जो जोधपुर के महाराजा थे, इन्होंने भी इनमें हाँ भर दी तथा भारत में मिलने के लिए राजी हो गए थे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं नरेंद्र मंडल, क्योंकि अंतिम जो माउंटबेटन का जो स्पीच था इसी में आया था, तो इसी की हिस्ट्री की बात करें। नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था 8 फरवरी 1921 में, दिल्ली में हुआ था, ड्यूक ऑफ कन्नौज के अध्यक्षता में हुआ था। और ये इनके प्रथम जो बने थे। 1919 के अधिनियम के में गठन का प्रावधान, उद्देश्य राजाओं की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना यूं सलाह है। तो कुल सदस्य कितने थे? 121 देशी रियासतें थी। अध्यक्ष थे वायसराय, अंतिम कौन थे? माउंट बेटन। चांसलर, प्रथम चांसलर थे महाराजा गंगा सिंह। और जय सिंह अलवर के कहने पर इसका नाम क्या कर दिया गया था? नरेंद्र मंडल। 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन का भाषण रेडियो पर प्रसारित हुआ। ये इनका पहला, लॉर्ड माउंटबेटन का पहला और अंतिम भाषण। ऐसा मान लीजिए कि मतलब क्वेश्चन आ गया कि जो नरेंद्र मंडल की जो मीटिंग हुई थी उसमें माउंटबेटन के कितने स्पीच हुए? तो सिर्फ और सिर्फ एक पहला और अंतिम भाषण 25 जुलाई 1947 को था, जिसमें इन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया गया था कि जितने भी रियासतें हैं जो अपना इंडिविजुअल रखती हैं नहीं रखती हैं, उनको 2 लेटर है उनके पास, 2 एग्रीमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। जैसे कि राजस्थान में 4 थी, और जिनके पास ये चारों नहीं है, या तो वो किसी के साथ मिल जाए, अगर नहीं मिलती है तो वो भारत संघ में मिल जाए। ये थी धारा संख्या 8, याद रख लेना पक्का पक्का अपन को। धारा संख्या 8 मतलब एक जो स्वतंत्रता अधिनियम में आया था, स्वतंत्रता अधिनियम आया था, उसकी धारा संख्या 8 थी। उसमें कहा गया था कि जो भी रियासतें जो ये फुलफिल कर रही है 10 लाख प्लस 1 करोड़ वाली, वो आपका इंडिविजुअल रह सकती है। अगर जो इंडिविजुअल नहीं रहना चाहती वो भारत संघ में मिल सकती है। ठीक है, ये दोनों थी, भारत या पाकिस्तान में मिल सकती। ये थी धारा संख्या 8। पक्का पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा अपन को, जैसे मतलब या तो आरपीएससी, लगभग ऐसे क्वेश्चन अब की बार आरपीएससी पूछ रहे एकदम डीपली, तो पूछ लेगी कि कौन सी जो धारा थी उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था। तो धारा संख्या 8 या कथन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेगी। 18/7/1947 को ब्रिटेन की संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। यह रहा भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसकी धारा संख्या 8 के अनुसार रियासतों में ब्रिटिश परम सत्ता समाप्त हुई। और ये धारा संख्या 8 ही थी जिसमें ये कहा गया था। सुमनेश जोशी के समाचार पत्र रियासत में महाराजा हनुवंशी है जोधपुर के पाकिस्तान विलय की बात को लेकर लेख लिखा, लेकिन वीपी मेनन से मुलाकात कर 9/8/1947 को हनुवंशी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इन्होंने जो पेन गन थी वो वीपी मेनन के सर पे लगा दी थी कि गोली मार देंगे, बट देखो बच भी गए, राज मिल भी गया। जोधपुर हमारा एक भाग है। कारण भोपाल के नवाब धौलपुर और जोधपुर के नवाब के ने पाकिस्तान में विलय के हेतु गुट बना रखा था, और इनमें एक नाम और लिख सकते हैं भोपाल के, वहाँ भोपाल तो लिख रहा, भोपाल के नवाब धौलपुर और हैदराबाद भी साथ था। बांसवाड़े के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना उनका डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। ठीक है जी।
उसके बाद है कि अब ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने की घोषणा की, तो जयपुर उन रियासतों में से होगी जिन्होंने सबसे पहले भारत संघ में शामिल होने की घोषणा करी। तो जब भारत मतलब कि स्वतंत्रता की घोषणा हुई तो तब पहली रियासत कौन सी थी, तो वो थी जयपुर, जिसने कहा था कि हाँ जी कोई किसी के साथ जाए या न जाए, अपन किसके साथ रहेंगे, तो अपन भारत संघ के साथ ही रहेंगे। पहली घोषणा इन्होंने की थी, और पहला साइन था वो किसने किया था, तो बीकानेर के शार्दुले शाह ने किया था। ठीक है जी। तो आगे हम देखते हैं, तो आगे एक रियासत मतलब कि एक सभा बनी थी, राजपूताना प्रांतीय सभा। राजपूताना प्रांतीय सभा, राजपूताना प्रांतीय सभा 9/9/1946 को 9/9/1946 को बनी थी। इनका स्टेटमेंट था कि जितने भी राजस्थान में रियासतें हैं उनको इंडिविजुअली वो जाके भारत संघ में नहीं मिल सकती, इसलिए उनको एक गुट बना लेना चाहिए। और इसी पत्र में जो राजपूताना प्रांतीय सभा थी, इनका जो पत्र जारी हुआ था उसमें पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थान क्यों सुना जाएगा कि राजस्थान शब्द का पहली बार आज़ादी के समय कब प्रयोग किया गया, तो राजपूताना प्रांतीय सभा का जो लेटर जारी हुआ था उस लेटर में है उन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था 117 साल बाद। मतलब कि राजस्थान का शब्द का लास्ट टाइम में तो किसने किया, टोड ने किया था। टोड के बाद किसने किया था, तो राजपूताना प्रांतीय सभा ने प्रयोग किया था राजस्थान। कितने साल बाद, 117 साल बाद। ठीक है जी। आगे देखते हैं, तो आगे स्वतंत्रता के समय जो रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। तो मेवाड़ सबसे प्राचीन, झालावाड़ सबसे नवीन थी, मारवाड़ सबसे सर्वाधिक बड़ी, मतलब मारवाड़ मतलब जोधपुर। जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी, शाहपुरा सबसे जनसंख्या की दृष्टि से या मतलब कि वो क्षेत्रफल में सबसे छोटी। अलवर और भरतपुर प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने में थी। जैसलमेर और बीकानेर मराठाओं का आक्रमण नहीं हुआ था। इस प्रकार है डूंगरपुर, टोंक, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और किशनगढ़। और एक हमारा वो रह गया, 3 ठिकाने थे। नीमराण अलवर में था, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में सबसे बड़ा था, लावा टोंक सबसे छोटा था, जयपुर में 1945 में मिला जाएगा था। केंद्र शासित प्रदेश था हमारे अजमेर मेरवाड़ा। तो ये तो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। तो आगे देखते हैं, प्रथम पे आते हैं। तो वो था प्रथम चरण मत्स्य संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मत्स्य संघ के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो मत्स्य संघ के बारे में ये है कि मत्स्य संघ नाम क्यों रखा गया, तो मत्स्य संघ के मुंशी ने नाम रखा था कि हाँ कि पहले इस पार्ट को है वो मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। और मत्स्य संघ का जो गठन हुआ था वो सौराष्ट्र पद्धति के आधार पर, जो जिस प्रकार सौराष्ट्र में गठन किया गया था उसी प्रकार राजस्थान के जो मत्स्य संघ है उसका गठन किया गया था। आगे स्टार्ट करते हैं। तो भरतपुर व अलवर भरतपुर और अलवर में हिंदू मुस्लिम दंगों से ग्रस्त थे। भरतपुर के राजा थे बृजेंद्र सिंह, अलवर के थे तेसी। और ये मैंने लिख रखा है, मत्स्य संघ मॉडल सौराष्ट्र मॉडल पर आधारित था। स्वतंत्रता दिवस न मनाने का भी आरोप था, दोनों ही रियासतों पे था। अलवर के दीवान NB खर्रे दंगे व गांधी जी के आरोपियों को शरण देने का आरोप था। अलवर का प्रशासक बनाया गया CS वेंकटाचारी और भरतपुर का किसे बना दिया गया, SN सप्रू को। 2 नाम चलते, एक तो वीटी कृष्णमाचारी, एक चलता CS वेंकटाचारी। तो वीटी कृष्णमाचारी कहाँ के थे, जयपुर के, और CS वेंकटाचारी जोधपुर। ठीक है जी, या बीकानेर। CS वेंकटाचारी थे बीकानेर के, बी के बाद C याद रख लेना। CS वेंकटाचारी कहाँ के थे, बीकानेर के थे। और जो वीटी कृष्णमाचारी है वो कहाँ के थे, जयपुर के दीवान थे। ठीक है जी। आगे देखते हैं, तो अलवर व भरतपुर के प्रशासक, अलवर का तो किसे बना दिया गया, CS वेंकटाचार्य, और भरतपुर का SN सप्रू को। 28 फरवरी 1948 को दिल्ली बुला लिया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने मिलकर हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ हम हमारा एक अलग गुट बना दो या गठबंधन कर दो। मत्स्य संघ का नाम क्या है, मुंशी के आधार पर। गठन है वो 18 मार्च 1948 को। पहली डेट याद रखनी है आपको, बाकी की डेट आगे याद रखनी ही नहीं है, 2 या 3 डेट याद करनी है, बाकी सारी की सारी याद हो जाएंगी। रियासतें कौन सी सी थी, तो अलवर के तेज सिंह है, भरतपुर के बृजेंद्र सिंह है, करौली के गणेश पालू, धौलपुर के उदय भान लिखा हुआ है, उदय भानु भी सही है, उदय भान भी सही। और नीमराण के थे रावे राजेंद्र सिंह। उद्घाटन
हुआ था किशोरी महल लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, उद्घाटन करता थे एन वी गोडगिल, राजधानी बनाया गया था अलवर को, राज प्रमुख उदयभान और उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली को, उससे पूर्व किसको बनाया गया था, तेजपाल को। जो तेजसिंह थे, तेजपाल तेजसिंह थे। तो दोबारा देख लेते हैं। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो वो थे उदय भानु। और जो उपराज प्रमुख बनाया गया था वो पहले बनाया गया था तेजसिंह को। तेजसिंह के छोड़ने पे उसके बाद किसको बनाया गया था, गणेश पाल करौली को बना दिया गया था। ठीक है जी। उसके बाद मंत्रिमंडल में 8 मंत्री इसमें पहले में थे, याद रख लेना क्योंकि पहला मंत्रिमंडल बना था। इसमें 8 मंत्री थे। कितने मंत्री थे, 8। पीएम थे शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी जो राजस्थान का, नेहरू और भरतपुर का गांधी कहते, गोपीलाल यादव भरतपुर के, मास्टर भोलानाथ अलवर, चिरंजीवी लाल शर्मा करौली, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर। उद्घाटन की तिथि कितनी थी, 17/3/1948, लेकिन औपचारिक रूप से 18/3/1948 को। कारण क्या था, कारण यह था कि भरतपुर के जो बृजेंद्र सिंह थे उनके छोटे भाई मान सिंह और किसान नेता थे देशराज चौधरी या ठाकुर देशराज, इन्होंने मिलकर जाट विरोधी और जाटों का झंडा खतरे में बताकर विरोध किया, जिस कारण आगे बढ़ाना पड़ा। क्षेत्रफल था 12,000, जनसंख्या 18.38 लाख और आय थी 1.84 करोड़। एकीकरण पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर तेजसिंह ने किए थे। अलवर को कितने, 5.20, भरतपुर को 5.02, धौलपुर को 2.64 और करौली को 1.05 लाख की प्रीवी पर से मिली थी। ठीक है जी। तो आपको एक डेट वाला मैं क्लियर कर देता हूं पहले, 1 मिनट। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट की। तो पहले बना था मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ बना था। तो मत्स्य संघ की एक पहली डेट तो अपन को याद रखनी ही पड़ेगी। कारण ये है कि पहली डेट याद रखें, उसके बाद आगे के आगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी अपन को। तो पहली मत्स्य संघ की डेट है। तो दोबारा लिखते हैं नाम, मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ की डेट है 18 मार्च 1948। ठीक है जी। ये पहला संघ बन गया। दूसरा संघ है पूर्वी राजस्थान संघ। फिक्स 7 दिन जोड़ दो इसमें, 1 सप्ताह, मतलब कि जैसे मत्स्य संघ 18 को बना उसके 7 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद कौन सा बन गया, तो 18 में 7 जोड़ते ही 25/03/1948। कौन सा संघ हो गया, 2 संघ हो गए। तीसरा संघ बना था, तो तीसरे संघ का नाम था संयुक्त राजस्थान संघ। तो पहली डेट क्या थी, 18 मार्च 1948। इससे जस्ट 1 महीने बाद, कितने मंथ बाद, 1 मंथ बाद। चलो पेन चेंज कर लेते हैं। कितने मंथ बाद, 1 मंथ बाद। यहाँ पे था प्लस 7 दिन, 1 मंथ बाद। तो 1 मंथ बाद कौन सी डेट आ गई, तो 1 मंथ बाद डेट आ गई 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान। संयुक्त के बाद अगला बन गया वृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। ये तो हो गया ग्रेटर राजस्थान। तो ग्रेटर राजस्थान की अपन को डेट याद रखनी पड़ेगी और ये अपन कभी भूल भी नहीं सकते। कारण ये है कि इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च 1949। पहली डेट भी मार्च में, अंतिम डेट, चौथी डेट भी मार्च में। पांचवे का नाम क्या हो गया, संयुक्त वृहद राजस्थान। तो संयुक्त, अब इसका आधा कर दो, हाफ कर दो। 23 का आधा कितना हो गया, 15। कितना हो गया, 15। 15 का 5 आगे ले चलो तो 15/5/1949। मतलब कि लगभग 2 महीना का टाइम लग गया। 15/5/1949। 30 का आधा कर लिया, 15/5/1949। छठवीं डेट नहीं, छठवां जो संघ था वो था राजस्थान संघ। प्रॉपर नाम रख दिया गया राजस्थान। तो ये भी अपन को इसलिए याद रह जाए क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था। तो वो था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 गणराज्य घोषित कर जाएगा। तो ये भी याद रह जाएगा। अगला वापिस से आधुनिक राजस्थान। तो आधुनिक राजस्थान
जो पुनर्गठन हुआ था, तो पुनर्गठन की डेट है 1 नवंबर 1956 है। तो मैंने बताया था ना कि सातों डेट अपन को इजीली याद रह जाएंगे। तो देखते हैं अभी। तो पहली डेट थी वो थी 18 मार्च 1948, फिक्स 7 दिन बाद 25 मार्च 1948, उससे 18 से 1 महीने बाद 18/4/1948। उसके बाद ये डेट अपन को याद रखने, क्योंकि इस दिन राजस्थान दिवस आता है, प्लस चौथा डे भी था। ठीक है, 30 मार्च 1949, इससे इसका आधा कर दो तो 15/5/1949, और इस दिन हमारा वो गणराज्य घोषित हो गया था भारत। और ये हमारा जो पुनर्गठन आयोग था उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो पुनर्गठित हुआ था 1 नवंबर 1956। ठीक है जी, चलते हैं वापस वहीं पे। तो द्वितीय चरण की बात कर रहे थे, डेट सातों की सातों डेट मैंने आपको याद करवा दी है। अब अगले पे चलते हैं। द्वितीय चरण का नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान है संघ। सातों चरणों के नाम याद रखने हैं, क्वेश्चन आया हुआ है और हर बार कंफ्यूज कर देता है। तो राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कौन से संघ में हुआ था? तो द्वितीय चरण में या द्वितीय संघ में हुआ था पूर्वी राजस्थान है संघ। 18 में 7 जोड़ते 25, 25 मार्च 1948 को। रियासतें प्लस ठिकाने कितने थे? तो 9 रियासतें, 1 ठिकाना या 2 ठिकाने। लावा को भी कई बार 7 मान लेते, कई बार 7 नहीं मानते। तो रियासतें कौन सी थी 9? तो कोटा के भीम सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह है, झालावाड़ के हरिश्चंद्र सिंह है, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद सिंह है, बांसवाड़े के चंद्रवीर सिंह है, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह है, शाहपुरा के सुदर्शन सिंह है, किशनगढ़ के सुमेर सिंह है, टोंक के नवाब अजीजुद्दौला या फारूक अली, कुशलगढ़ के हरेंद्र सिंह। याद करने में देख लीजिए, कोटा तो कोट है वो भीम का ही होना चाहिए, क्योंकि सर्दी नहीं लगे तो कोट क्या होना चाहिए? भीम का एक बड़ा कोट है। बूंद से ही बहादुर बन सकते हैं, मतलब डेली काम करने से बहादुर बन सकते हैं। झालावाड़ हरिश्चंद्र, तो हम अपन एक नाम चलता है राजा हरिश्चंद्र, तो मतलब याद करने के लिए कि उसने सत्यवादी, अपने आप को सत्यवादी प्रूव करने के लिए भिखारी तक बन गए थे, तो झालर ऐसे से याद कर सकते हैं। प्रतापगढ़ अंबिका प्रसाद सिंह है, तो इसका मेरे पास कोई है नहीं, लेकिन याद कर सकते हैं कि प्रताप अंबिका। बांसवाड़े के चंद्रवीर सिंह है, क्योंकि इनको इसलिए हम मान सकते हैं कि हाँ यार कि इन्होंने क्या कहा था, डेथ वारंट पे साइन कर रहा, इसलिए याद हो जाएंगे। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह इसलिए याद रह जाएंगे, ये क्या थे कि क्रिकेटर थे, मतलब जो स्वीप शॉट है वो उन्हीं का इजाद किया था, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के सुदर्शन सिंह है, तो शाही जीवन भगवान कृष्ण ने जिया था, कृष्ण के पास क्या था? सुदर्शन है चक्र। तो शाहपुरा के कौन थे? सुदर्शन सिंह है। किशनगढ़ के सुमेर सिंह, तो भगवान कृष्ण के पास किसी चीज़ का अंत नहीं था, तो सुमेर मतलब सुमार था सब कुछ। टोंक के अजीजुद्दौला या फारूक अली, और कुशल, जो कुशल होता है वो कभी हारता नहीं, तो हरिंदर है, मतलब सभी को हराता है। लावा के कोई बताया मैंने। तो क्षेत्रफल कितना था? 16,807, जनसंख्या थी 23.5 लाख, और वार्षिक आय थी 1.9 करोड़ या 2 करोड़ लगभग ऑलमोस्ट। ठीक है जी। अब गठन की बात करते हैं। 25 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 में 7 जोड़ते 25 मार्च 1948, दरबार हॉल कोटा में वापिस उद्घाटन करता सेम है एन वी गोडगिल। राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो कोटा के भीम सिंह। उपराज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया था बूंदी के बहादुर सिंह और कनिष्क महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को। पीएम गोकुल लाल असावा, और इस टाइम पे मंत्रिमंडल पर रोक लगा दी गई थी, मंत्रिमंडल द्वितीय चरण में नहीं बना था। ये क्वेश्चन है, ऐसा मान लो, इंपॉर्टेंट ही मान लो इसको। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से चरण में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था? तो वो था द्वितीय चरण है। ठीक है जी। तो शाहपुरा और किशनगढ़ रियासतें थी, वो किस में मिलना चाहते थे? वो मिलना चाहते थे अजमेर मेरवाड़ा में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं चंद्रवीर सिंह है, उनका दोबारा से आया है कोटेशन कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। 23/3/1948 को मेवाड़ विलय की सूचना रियासती विभाग को प्राप्त हुई थी। कब? 23/3/1948 को, मतलब जो गठन हुआ था द्वितीय चरण में, उससे 2 दिन पहले मेवाड़ ने भी हामी भर दी थी कि हाँ मेरे को भी साथ में मिला लो। अभी थर्ड चरण, द्वितीय चरण कंप्लीट हो जाएगा, तो हमने प्रथम चरण मत्स्य संघ और द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान संघ दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। डेट आपको याद रह गई होगी। और जो रियासतें थी वो भी चलो रियासतें मैंने बताना भूल गया, रियासतें दोबारा से ट्रिक से बता देता हूँ आपको, एकदम इजीली याद हो जाएगी। पूर्वी, तो अगर हम राजस्थान के मैप की बात करते हैं तो उसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 का नाम आता है, तो 12 नाम की कोई रियासत नहीं थी, 3 ये 7 हो गई। ठीक है। नीचे की साइड पे वागड़ प्रदेश है, उनको साथ ले लो, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है। अब शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, ये तीनों साथ साथ हैं, तो ये 3 हो, ये हो गई। कुशलगढ़ एक ठिकाना हो गया।
तो याद हो गए ना, ये कौन सा प्रदेश हो गया, हाड़ौती प्रदेश, ये हो गया वागड़ प्रदेश, और ये शाहपुरा किशनगढ़ टोंक का एरिया हो गया। ठीक है जी। दोबारा मैं बता देता हूँ ट्रिक। कोट कैसा होना चाहिए, भीमकाय मतलब बड़ा होना चाहिए, बूंद बूंद से हम बहादुर बन सकते हैं। झालावाड़ या जो मतलब कि हरीश चंद्र की तरह झालावाड़ झालर। ठीक है। प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद, बांसवाड़े के चंद्रवीर सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा के सुदर्शन सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह। आगे चलते हैं फिर थर्ड पे। तो संयुक्त राजस्थान या यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, महाराणा भूपाल सिंह, सीएम राममूर्ति ने स्वतंत्रता अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। उस दिन का स्टेटमेंट था भूपाल सिंह का कि मैं अपना 1300 वर्ष पुराना जो इतिहास उसकी नहीं कर सकता उसको खराब। जो भी राजस्थान की रियासत है वो अगर हमें मिलना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं, बाकी हम किसी में भी नहीं मिलेंगे। तो एक बहुत अच्छे नेता थे, वो उठ के आए, माणिक्य लाल वर्मा। उनका स्टेटमेंट था कि 20 लाख जनता के भविष्य के ऊपर राजा और उनके जो प्रधानमंत्री राममूर्ति वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि 20 लाख जनता के भाग्य का निर्णय महाराजा व पीएम नहीं कर सकते हैं। और इसी के कारण दबाव बना और महाराणा ने द्वितीय चरण में मिलने का मन बनाया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कारण ये था कि जो भीम सिंह थे उनका स्टेटमेंट था कि मैंने सारी तैयारियां कर ली है, मैंने जितने भी गेस्ट आने थे उनको इनवाइट कर लिया, अब अगर आप मेवाड़ को मिलाते हो तो मेरी बेइज्जती होगी। और मेवाड़ को मिलाने का प्रयास किया था बूंदी के बहादुर सिंह ने। बूंदी के बहादुर सिंह ने भी प्रयास किया था कि मेवाड़ हमारे साथ द्वितीय चरण में आके मिल जाए। कारण ये था कि उनको पता था कि अगर मेवाड़ नहीं मिला तो कोटा को ज़्यादा सम्मान मिलेगा, अपन को सम्मान नहीं मिला। अगर मेवाड़ मिल जाता तो मेवाड़ इतनी बड़ी रियासत है, कोटा को सम्मान नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। महाराणा ने द्वितीय चरण में मिलने का मन बनाया लेकिन मिल नहीं सके। महाराणा की 3 शर्तें थी ऑलमोस्ट। तो पहली शर्त है राज प्रमुख का पद है वो वंशानुगत होना चाहिए। इसकी जगह रियासती विभाग था उन्होंने कहा कि आपको आजीवन बना देंगे। मान गए महाराणा। 10 लाख की प्रीवी पर हाईएस्ट मिलती थी, तो उसकी जगह इन्होंने की डिमांड की 20 लाख की, तो 20 लाख इनको मिले। ये एकदम डन कर ली गई कि चलो स्वीकार्य है। 5 लाख वेतन के रूप में, 10 लाख प्रीवी पर्स के रूप में, 5 लाख धार्मिक अनुदान के रूप में। ठीक है जी। उसके बाद उदयपुर को राजधानी बनाना, ये भी क्या हो गई, स्वीकार्य एग्रीमेंट हो गया। 11/4/1948 को एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर हो गए। भोपाल से के सर राममूर्ति व डॉक्टर मोहन मेहता को दिल्ली भेजा था संधि करने के लिए, और संधि में वो कामयाब रहे। आगे देखते हैं क्या हो गया। हाँ, पहली डेट थी मत्स्य संघ, उससे जस्ट 1 महीने बाद हुआ था। सिटी पैलेस उदयपुर में हुआ था। उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि एक बहुत बड़ी रियासत थी, प्राचीन रियासत थी भारत की, तो वो आई थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू आए थे। राजधानी उदयपुर को बनाया गया, राज प्रमुख भोपाल सिंह, और उपराज प्रमुख में अब की बार वरिष्ठ बनाया गया भीम सिंह और कनिष्क बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह को। मंत्रिमंडल में माणिक्य लाल वर्मा, गोकुलाल आसा, प्रेम नारायण, मोहनलाल सुखाड़िया, बुरीलाल भैया, अभिनरी, ब्रिज सुंदर शर्मा, भोगीलाल पांड्या। दोबारा देख लीजिए किस किस को, प्रेम नारायण, मोहनलाल सुखाड़िया, बुरीलाल भैया, अभिनहरी, ब्रिज सुंदर और भोगीलाल पांड्या। प्रजामंडल से आधारित एक ये जो मंत्रिमंडल था, जो इसने 11 माह काम किया था, इतना अच्छा काम किया कि जो सरकारें 11 साल तक नहीं कर सकती थी। भोपाल से मेरे पूर्वजों की इच्छा पहले ही तय कर चुके हैं कि वे जरा भी डगमगाए होते, हैदराबाद जैसी रियासत हमारे पास होती है, हमारे लिए छोड़ कर गए होते। जब जोधपुर के शासक हनुवंश सिंह ने इनको इनवाइट किया था कि चलो चलते हैं और पाकिस्तान से मिल जाए, तब इनको यह स्टेटमेंट था। क्षेत्रफल 29,777, जनसंख्या 42.5 और आय थी 3.16। इस चरण में तय किया गया कि संयुक्त राजस्थान संघ की विधानसभा का प्रत्येक वर्ष कोटा में भी एक अधिवेशन रखा जाएगा। तो 3 चरण कंप्लीट हो गए, चौथा चरण है। तो चौथे चरण का नाम है वृहद राजस्थान। इसी के स्थापना दिवस पे हम मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस है, राजस्थान दिवस, चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006 को। ठीक है जी। इस टाइम पे मतलब अपन एक बहुत अच्छा फैक्ट है, हर बार स्किप हो जाता होगा, तो पॉइंट ये है कि जो अभी 1 मिनट, हाँ, तो जयपुर था, अभी आपको मैंने ट्रिक बता दी कि जयपुर के दीवान वीटी कृष्णमाचारी ने
तीसरे चरण का विरोध किया, तीसरे नहीं चौथे चरण का विरोध किया था, चौथे चरण का विरोध किया था। जो वृहत राजस्थान बन रहा था उसका क्या किया था, विरोध किया कि ये बनना नहीं चाहिए। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। किसने किया था, तो जयपुर के दीवान वीटी कृष्णमाचारी ने। किसने, वीटी कृष्णमाचारी। किसने, जयपुर रियासत थी, जयपुर के कौन थे दीवान, कौन थे दीवान, दीवान कौन थे, तो वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी ने चौथे का जो वृहद राजस्थान बन रहा था, वृहद राजस्थान, इसका विरोध किया था। कारण ये था कि अगर हमने इंटीग्रेशन कर लिया तो यहाँ पे राजपूत बाहुल्य होने के कारण ये अपनी मनमानी चलाएंगे, जिस प्रकार पंजाब में सिख बाहुल्य हो गया। लेकिन इनकी बात नहीं सुनी गई तथा इंटीग्रेशन किया गया और वो बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन हुआ भी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इसमें 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना, जयपुर के सवाई सिंह, जोधपुर के हनुवंश सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह, जिनका स्टेटमेंट था कि अगर हिंदू मुस्लिमों में अगर कुछ भी होता है पंगा तो मैं हिंदुओं का साथ दूंगा। लावा के थे प्रदीप सिंह और 19/7/1948 को लावा को जयपुर में विलय कर दिया। मैंने 45 बोला ऊपर, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, 48 होगा। सामरिक दृष्टि से जैसलमेर महत्वपूर्ण था, इसके लिए जैसलमेर का जो प्रशासन है वो केंद्र ने रखा। राजधानी जयपुर को उद्घाटन है वो सिटी प्लेस जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था। जब महाराजा प्रमुख भोपाल से एकमात्र प्रथम और अंतिम, राज प्रमुख एकमात्र मान सिंह है सेकेंड, और उपराज प्रमुख भीम सिंह है, हनुमंत सिंह वरिष्ठ, कनिष्क में थे बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। ठीक है जी। 14 जनवरी 1949 को वल्लभ भाई पटेल ने उदयपुर में घोषणा कर दी थी कि आपने जो भी सपना देख रखा है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाने का, वो आपका सपना सच है। मंत्रिमंडल हीरालाल शास्त्री के जो पीएम बने, सीएम भी यही थे। सिद्धराज डेडा जयपुर के, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल भैया, नरसिंह कच्छावा, राजा हनुवंश सिंह, फूलचंद बाफना, ये थे जोधपुर के। रघुवर दयाल गोयल, वेदपाल त्यागी कोटा के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। इन्होंने भी 11 माह तक कार्य किया था। मान सिंह ने 2 शर्तें वंशानुगत राजप्रमुख और जयपुर को राजधानी विवाद हुआ था, तो राजधानी विवाद के लिए BR पटेल समिति का गठन किया गया कि इन दोनों के बीच विरोध हो गया था, या जो आर्ग्यूमेंट हो गया। जयपुर तो कह रहे थे कि हम मिड में, ऑलमोस्ट मिड में है, तो हमारे पास राजधानी होनी चाहिए। जोधपुर के नहीं, हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि हमारा क्षेत्रफल बड़ा है। तो BR पटेल जो पंजाब के सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। BR पटेल, HP सिन्हा और HC पुरी, HC HP BR ब्रो, HP HC। ठीक है जी। रियासती विभाग जो BR पटेल समिति थी, उनके जो साथी थे HP सिन्हा और HC पुरी ने कहा कि जयपुर को राजधानी बनाना सही है। उसके बाद जोधपुर को न्यायिक विभाग, बीकानेर को शिक्षा विभाग, कोटा को वन व सहकारी विभाग, उदयपुर को खनिज व कस्टम विभाग दे दिया गया। ये भी बात अपन को याद रखनी है। ठीक है जी। तो इसी के साथ कौन सा कंप्लीट हो गया हमारा, तो आगे हमारा कंप्लीट हो गया चौथा। ठीक है। पांचवा चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। 9 नवंबर 1948 को जयनारायण व्यास ने सर्वप्रथम वृहद राजस्थान की मांग की थी। और वृहद राजस्थान का विरोध किसने किया था, तो वो थे वीटी कृष्णमाचारी। 2 चीजें हो गई कि वृहद राजस्थान की मांग करने वाले थे, एक तो थे जयनारायण व्यास और इनके साथ थे राम मनोहर लोहिया, ये भी इनके साथ ही थे। ठीक है जी, दोनों साथ थे। ये समाजवादी पार्टी के थे, समाजवादी नेता, ये इन्होंने पार्टी बना रखी थी समाजवादी पार्टी। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया और उन्होंने कहा कि जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और मत्स्य संघ है उनको मिलाना चाहिए, सिरोही को भी। मत्स्य संघ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के साथ विलय राजस्थान संघ में हो। दिनांक 15/5/1949 को मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान में विलय हो गया। अलवर व करौली राजस्थान में मिलने के लिए तैयार थी, परंतु भरतपुर व धौलपुर की जनता यूपी में मिलना चाहती थी। तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया और समिति का नाम था शंकर देव राय समिति। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जनता की क्या देखनी थी इनको, राय। क्या जाननी थी, राय। राय से क्या हो गया, शंकर देव राय, कि भगवान शंकर या प्रभु शंकर वो सभी भक्तों की राय जानते हैं कि कभी कौन क्या चाहता है। तो यहाँ से देख लीजिए, शंकर देव राय, R.K. सिद्धवार, प्रभु दयाल, कि भगवान शंकर ने भगवान की जगह प्रभु शंकर ने सभी की राय को सिद्ध कर दिया। प्रभु शंकर ने सभी की राय या राव को सिद्ध कर दिया। ठीक है, शंकर देव राय, या मैंने यहाँ पे राव लिख रखा है क्या,
यहाँ पे हो जाएगा राय, शंकरदेव राय, शंकरदेव राय। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। तो शंकरदेव राय समिति के अनुसार जो धौलपुर और भरतपुर और धौलपुर थे, इनको कहाँ पे मिला देना चाहिए? तो इनको मिला देना चाहिए राजस्थान में। 10/5/1949 को चारों रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और प्रशासन 15/5/1949 को प्रशासन किसे सौंप दिया गया? राजस्थान है संघ को। भरतपुर को कृषि विभाग दे दिया गया। शोभाराम कुमावत के मंत्रिमंडल को किसको दे दिया गया? हीरालाल शास्त्री में सम्मिलित कर दिया गया। उसके बाद है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के राजपुरा प्रांतीय सभा में राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान का निर्माण की मांग का प्रस्ताव रखा गया था 20/1/1948 को। आगे छठवां संघ, तो राजस्थान संघ। यहाँ पे प्रॉपर नाम राजस्थान है, तो मतलब पहले यूज कब किया गया था? तो यूज किया गया था वो था सेकंड में राजस्थान, और प्रॉपर राजस्थान नाम कब दिया गया? तो वो छठवें में। और सबसे पहले राजस्थान का प्रयोग तोड़ के बाद किसने किया था? तो राजपूताना प्रांतीय महासभा के पत्र में राजस्थान शब्द दिया गया था 117 साल बाद। 26/1/1950 सिरोही को बंबई प्रांत को गुजरात स्टेट एजेंसी के अधीन कर दिया गया मई 1948 को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली डेट है, मई 1948 को अधीन कर दिया गया। और प्रशासन कब सौंपा गया? तो वो प्रशासन सौंपा गया था 5/1/1949 को बंबई प्रांत में विलय कर दिया गया। राजस्थान के नेताओं ने विरोध किया। हीरालाल शास्त्री ने जवाहरलाल नेहरू को प्रार्थना की। हीरालाल शास्त्री ने वल्लभ भाई पटेल को रखा कि सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है और बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान नहीं चला सकते। और वल्लभ भाई पटेल ने चतुराई दिखाते हुए सिर्फ और सिर्फ हाथल गांव दिया था। हाथल गांव को छोड़ के, मतलब कि सिर्फ हाथल गांव और कुछ पार्ट आबू देलवाड़ा को छोड़ के बाकी सिरोही दे दिया था अपन को। बाकी जो आबू और देलवाड़ा, मतलब मेन एक तो हिल स्टेशन और एक जो रमणीय स्थान था, एक मंदिर थे हमारे, उनको छोड़ के बाकी सिरोही दे दिया। ठीक है जी। विरोध किया था गोकुल भाई भट्ट ने और बलवंत सिंह मेहता ने। संयुक्त राजस्थान प्लस सिरोही। 26/1/1950 को प्रदेश का नाम राजस्थान और हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया गया था? सीएम। पीएम की जगह क्या नाम हो गया? सीएम। मनोनीत सीएम में हीरालाल शास्त्री, सीएम वेंकटाचार्य और जयपुर जयनारायण व्यास। टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल शुक्ल ये निर्वाचित भी रहे हैं। सिरोही के शासक अभय सिंह, जिन्होंने लास्ट में अंतिम में सम्मिलित हुए थे। इन्होंने संधि में भी सबसे अंत में संधि की थी 1823 में, और एकीकरण में सबसे अंत में यही है अभय सिंह है। सिरोही राज्य का प्रबंधन मुंबई को सौंप दिया गया और विलय कब कर लिया गया? 5 जनवरी 1949 को। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने शिष्टमंडल गया था, और जब उदयपुर का विलय हो रहा था राजस्थान संघ में, उस टाइम पे जाके उनसे जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ हमारी तरफ भी देखो भगवान, इससे क्या कर रहे हो। सप्तम चरण पुनर्गठित राजस्थान है, आधुनिक है राजस्थान। तो फजल अली की 22 दिसंबर 1953 में पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। हरदेनाथ कुंजरू के एम पन्नीकर को मिलाकर राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। 1955 में रिपोर्ट, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा को राजस्थान में विलय, और राजस्थान के सिरोंज को एमपी में विलय कर दिया गया। 1952 के आम चुनाव के अजमेर कांग्रेस में 30 सदस्यों की धारा सभा का निर्माण, जिसके सीएम थे हरिभाव उपाध्याय, का विलय भी राजस्थान में कर दिया गया। राजधानी विवाद है जयपुर और अजमेर में। तो जयपुर और अजमेर में हुआ था, पहले तो कौन आगे थे? ब्रो मतलब BR पटेल। अब की बार कौन आगे? तो मैं सत्य बता दूंगा, अजमेर को बनना चाहिए जयपुर को। इन्होंने कहा सत्यनारायण गुहा और विश्वनाथ कि विश्व की किसी भी गुफा में सत्य हो, हम उसको खोज कर जयपुर को बता देंगे राजधानी। ठीक है जी। राजस्व विभाग और RPC किसे दे दिया गया? अजमेर को दे दिया गया। आबू देलवाड़ा के गठन के समिति के अध्यक्ष थे जैन आचार्य, विजय सूर्य और दशरथ शर्मा। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया जाना चाहिए। और 26वां जिला कौन था? अजमेर। तो इसी के साथ हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया है? कंप्लीट। तो एकीकरण का मैंने आपको पुनः क्या करवा दिया है? रिवीजन करवा दिया है। हालांकि 3 क्लासें हमने पहले एकीकरण पे ली थी, लेकिन एक साथ सारा का सारा रिवाइज करने होल टू पार्ट में चलना था, तो होल टू पार्ट में हम आए। ठीक है जी। मतलब कि स्टार्टिंग में मैंने 3 क्लासें ले ली है, वो डन हो गए। उसके बाद एक क्लास में सारा का सारा एकीकरण करवाना था, तो एक क्लास में सारा का सारा एकीकरण हो गया है। जितने भी मैंने फैक्ट बताए वो आपको याद करने हैं, और उसके बाद जो इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिले जाएगी। जल्द ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।